तो पहले फेज की तरह ही दूसरे फेज में भी उत्तर प्रदेश में चुनाव का प्रतिशत कम रहा है। उम्मीद ये की जा रही थी कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद शायद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें ज्यादा करंट आएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं और एक बार फिर पहले फेज की तरह ही दूसरे फेज के चुनाव में भी मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। हम आपको पहले बता देते हैं, अमरोहा में 64% सबसे ज्यादा, मेरठ में 58%, बागपत में 55.93, गाजियाबाद में बहुत कम 49.65, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में 53.21, बुलंदशहर में 55.79, अलीगढ़ में 56.62 और मथुरा में 49.29। तो जो सबसे कम दो जगहों पर चुनाव मतदान हुए हैं उसमें सबसे कम मथुरा में है और साथ साथ गाजियाबाद में है। दरअसल इस कम वोटिंग परसेंट के पीछे कई वजह बताए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी का होना एक, हालांकि बहुतों के गले नहीं उतर रहा, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों को लग रहा है कि स्टेटस को रहने वाला है। उन्हें लग रहा है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर वो वोट दें या ना दें। मथुरा, जहां से हेमा मालिनी चुनाव मैदान में है, तीसरी बार उन्हें कैंडिडेट बनाया गया। प्रत्याशियों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ज्यादा काम कर रही है। वीके सिंह का टिकट कटा है, वहां की नाराजगी और साथ साथ माना जा रहा है कि गाजियाबाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उस तरीके से लोगों को निकालने का काम नहीं किया है जैसी पिछले चुनाव में उन्होंने की थी। बागपत में भी कम रहा है पिछले चुनाव की तुलना में काफी, और कहा यह जा रहा है कि जो जीती हुई सीटें बीजेपी की हैं, जहां पर बहुत ज्यादा मार्जिन से जीती रही है, जैसे लगभग 2,95,000 से बीजेपी ने मथुरा जीता था, बागपत में बड़ा मार्जिन था और इस बार तो जयंत चौधरी भी बागपत आ गए, जयंत चौधरी भी एनडीए में आ गए। तो जो सीटें ऐसी लग रही हैं कि बिल्कुल इसमें कोई वोट दे ना दे, बीजेपी का हो सकता है कि थोड़ा वोट परसेंट कम हो जाए, थोड़ा मार्जिन कम हो जाए, लेकिन वहां जीतेंगे, तो वहां पर एक बहुत ही संतोष वाला भाव आ गया है कि भाई हम वोट दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सीट तो जीतने वाली है। और ऐसा ही हमें कुछ मथुरा में देखने को मिला। इसी तरीके का भाव बहुत हद तक बागपत में भी था। जाटों की बड़ी आबादी है और जाटों को लग रहा था कि अब जयंत बीजेपी के साथ चले गए हैं। पिछली बार भी बीजेपी जीत गई थी और इस बार जयंत के जाने के बाद तो बिल्कुल एक तरफा है, तो उनके यहां भी उदासीनता दिखाई दी। कुछ जगहों पे जरूर लड़ाई है, खास करके देखा जाए तो अलीगढ़, मेरठ, अमरोहा, यहां पर फियर्स फाइट हुई है। यानी कि वोटिंग में ठीक ठाक यहां पर लोगों ने वोट किया है, लेकिन वोटिंग कम इस इलाके में अगर कही जाएगी तो बीजेपी के लिए थोड़ा नुकसान है, क्योंकि कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दी है। अलीगढ़ में सतीश गौतम के खिलाफ यहां तक कि पार्टी के लोग नाराज दिखाई दिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी और कहा यह जा रहा है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग नहीं निकले हैं वोट करने। कई बार के सांसद पिछले 5 सालों में अपने क्षेत्रों में कम आए हैं, नहीं आए हैं, जनता को मुंह नहीं दिखाया है और सभी को यह लग रहा है कि मोदी के नाम पर जीत जाएंगे। और ये वो भाव है जिसने जनता को, मतदाताओं को नाराज कर दिया है। यही वजह है कि जब सांसदी का चुनाव लड़ रहे लोगों को लग रहा है कि जीत तो मोदी के नाम पर होनी है, तो जनता को भी यही लग रहा है कि जब मोदी के नाम पर जीतना ही है तो हम वोट देने क्यों जाएं। और यही भाव इस दूसरे चरण में भी काम कर रहा है। हालांकि दूसरा चरण ऐसा है जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, यानी कि उस दौर में जब सपा, बसपा और आरएलडी एक साथ मिलकर लड़ी थी, तब भी इन 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी जीती थी। और ऐसे में अब की सपा और बसपा अलग अलग हो चुके हैं, आरएलडी बीजेपी के साथ आ चुकी है, तो एक निश्चिंतता का भाव, एक उदासीनता का भाव बीजेपी के समर्थकों में दिखाई दिया है। दूसरी तरफ जो सपा के समर्थक वर्ग हैं, खास करके जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनके वोटिंग में थोड़ा अग्रेसन दिखा है। वो अग्रेसिव तरीके से उन्होंने एक तरफा वोटिंग की है। तो क्या इसका कोई नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कई सीटों पर जीतों का मार्जिन इतना ज्यादा है कि अगर कुछ प्रतिशत कम भी होता है तो शायद बीजेपी को हार जीत पे फर्क ना पड़े, लेकिन मार्जिन पर फर्क जरूर पड़ेगा। अब बीजेपी को लगने लगा है कि उसने बहुत ज्यादा टिकट रिपीट करके अपना नुकसान किया है। खैर, देखना यह है कि सेकंड फेज के इस चुनाव का नतीजा 4 जून को क्या आता है, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी की नींद इस कम वोटिंग ने जरूर उड़ा रखी है।
चुनाव आज तक के लिए लखनऊ से कुमार अभिषेक।